नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी पाकुड़ की, जहां मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पुलिस केंद्र में अधिकारियों की हुई ब्रीफिंग। साथ ही बात करेंगे दरभंगा की, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियां अभी से हुई शुरू। साथ ही बताएंगे कि कैसे सुल्तानपुर में किसान नेता ने नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर पाकुड़ से है, जहां पुलिस केंद्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आगमन को लेकर पुलिस लाइन में अधिकारियों की हुई ब्रीफिंग। चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी पुलिस। एसपी एचपी जनार्दन ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर पाकुड़ आ रहे हैं। इसी को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। ड्यूटी में तैनात सभी अधिकारियों के साथ पुलिस लाइन में ब्रीफिंग की गई। सुरक्षा को लेकर पाकुड़ जिले के जितने भी फोर्स हैं और बाहर से आए हुए फोर्स को भी ब्रीफिंग की गई। सभी पदाधिकारियों और सभी जवानों को अपने अपने दायित्व और ड्यूटी के बारे में भी समझाया गया। कहां-कहां ड्यूटी करना है। मुख्यमंत्री सुरक्षा को लेकर 800 से अधिक जवानों को सुरक्षा के लिए लगाया गया है। इसमें जैगुआर, असॉल्ट, बीडीएस डॉग स्क्वाड, आईआरबी गोंडा, आईआरबी गिरिडीह, एआरपी, डीआईजी, क्यूआरटी, संथाल परगना के विभिन्न जिलों से पुलिसकर्मी और पदाधिकारी और पाकुड़ जिले के तमाम पुलिस पदाधिकारी ब्रीफिंग में मौजूद थे। मौके पर उपस्थित पाकुड़ पुलिस अधीक्षक एचपी जनार्दन, मुख्यालय डीएसपी बैजनाथ प्रसाद, प्रशिक्षु डीएसपी अजय आर्यन, एसडीपीओ अजीत कुमार विमल, जिले के सभी थाने के थाना प्रभारी और पुलिस के जवान मौजूद थे। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन पाकुड़ में है, तो उसी को चलते पाकुड़ जिला में जितना भी फोर्स को हम लोग सिक्योरिटी के हिसाब से लगाया है, सबका ब्रीफिंग आज यहाँ पे किया गया। सब ऑफिसर, सब जवान लोगों को अपना अपना दायित्व के बारे में बताया गया। कहाँ कहाँ इन लोगों का डिप्यूटेशन होना है, कौन कौन ऑफिसर के साथ ये लोग रहेंगे, वो सब हम लोग अभी क्लियर कर दिया गया। इन लोगों को जॉइंट ऑर्डर का एक कॉपी भी सबको दे दिया गया है और इन लोगों का मनोबल भी बढ़ाया है। अब हम लोगों का पूरा कोशिश और पूरा यकीन है कि इस बार जो सीएम साहब का जो कार्यक्रम है बिना कोई घटना का बहुत अच्छे ढंग से हम लोग करेंगे। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर दरभंगा से, जहां लोकसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, उसकी तैयारियां भी शुरू हो रही हैं। दरभंगा में लोकसभा चुनाव स्वच्छ निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए मतदाता सूची में 18 वर्ष से लेकर ऊपर के आयु वाले मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए इसी कड़ी में दरभंगा समाहरणालय परिसर से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण मतदाता जागरूकता रथ को दरभंगा जिला पदाधिकारी राजीव रोशन के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर दरभंगा सिटी एसपी सागर कुमार, डीडीसी प्रतिभा रानी, अपर समाहर्ता राजेश झा राजा, सदर एसडीओ चंद्रमा अत्री सहित सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि उपस्थित थे। आइए जानते हैं इस विषय में जिला पदाधिकारी राजीव रोशन ने क्या कुछ कहा। 1 जनवरी 2024 की तिथि के आधार पर अभी आयोजित किया जा रहा है। उसमें मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मतदाता जागरूकता रथ समाहरणालय प्रांगण से आज रवाना किया जा रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से आज सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि भी हमारे साथ उपस्थित हैं, उन लोगों के माध्यम से भी जिले के सभी लोगों को संदेश देना चाहूँगा, उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि स्वच्छ निर्वाचन प्रक्रिया के लिए मतदाता सूची का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है और इसके लिए जो भी हमारे युवा मतदाता हैं जो 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेंगे, खास तौर से बच्चियां, क्योंकि समाज में रहता है लोगों के मन में कि इनकी शादी होगी, दूसरे जगह जाएंगे, जहां जाएंगे वहां वोटर बनेंगे, वो सही नहीं है। जब भी हमारी बच्चियां 18 साल की आयु की हो जाए, हमारे बच्चे 18 साल की आयु के हो जाए और 1 जनवरी 2024 को भी अगर उनकी आयु पूरी हो रही है तो वैसे सारे लोगों को हम लोग मतदाता सूची में दर्ज कर लेंगे। जो हमारा फाइनल प्रकाशन होगा तो वो अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं और फॉर्म 6 के माध्यम से और कई सारे ऐप है, बीएलओ ऐप है, उसके माध्यम से उनका नाम उसमें जुड़ सकता है। साथ ही जिन लोगों की मृत्यु हो गई है और जो परमानेंट शिफ्ट कर गए अब यहाँ नहीं रहते हैं, उन लोगों को हटाए जाने का भी काम किया जा रहा है। फॉर्म 7 के माध्यम से कोई भी घर का सदस्य सूचित कर सकता है बीएलओ को कि हमारे परिवार के ये सदस्य जो है उनकी मृत्यु हो गई है
तो उनका नाम हटाने के लिए उनके अनुरोध पे मतदाता सूची से नाम हटा दिया जाता है। और अगर कोई मतदाता सूची में नाम में, फ़ोटो में या किसी अन्य प्रकार की त्रुटि है, या वो पहले दूसरे क्षेत्र के मतदाता हैं, अब उनका माइग्रेशन होना है, तो उसके लिए फॉर्म 8 भर करके ये काम कर सकते हैं। मैं सब लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि दरभंगा ज़िले का मतदाता सूची हर दृष्टिकोण से स्वच्छ हो, स्वस्थ हो, कोई भी आदमी छूटा हुआ नहीं रहे, हमारा जेंडर रेशियो बढ़िया हो, 18 से 19 साल के युवा मतदाता जितने हमारी जनसंख्या के आंकड़ों में हैं, वो सारे लोग हमारे मतदाता सूची में शामिल हो जाएं। ये एक आह्वान हम सब लोगों को चलाना होगा। ये लोकतंत्र की परंपरा के लिए काफ़ी अच्छा फल देने वाला होगा। ये कहाँ कहाँ जाएगा, कितने प्रखंड में जाएगा? ये सभी जगह, सभी प्रखंडों में भेजने की योजना चलाई जा रही है। जो हमारे 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, वहाँ पर जागरूक करने का काम। विशेष कैंप का भी आयोजन है सर? बिल्कुल, विशेष कैंप का भी आयोजन किया गया है। एक बार हम लोग कर चुके हैं, और जो दूसरा 2 दिन का हमारा विशेष कैंप है, वो 25 और 26 नवंबर को है। तो मैं सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि उस दिन जो उनका मतदान केंद्र है, वहां सभी BLO अपना उपस्थित रहेंगे। वहां जाकर के अपना नाम जुड़वाना, नाम ठीक करवाना, नाम हटवाना, ये सारी प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। थैंक यू। पीछे आगे आओ। धीरे धीरे हेलो। दरभंगा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर के शादियाबाद से है, जहां शादियाबाद क्षेत्र के दयालपुर में कोमल सीमेंट एजेंसी के द्वारा 500 गरीब असहाय जरूरतमंदों को कंबल वितरण किया गया। कंबल वितरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जाने माने मशहूर भोजपुरी अभिनेता एवं आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल यादव व कृष्ण सुदामा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के डॉक्टर विजय यादव व पूर्व चेयरमैन अध्यक्ष सादात राजनाथ यादव व केदार फौजदार महाविद्यालय के प्रबंधक सुरेंद्र यादव समेत अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के आयोजक कोमल यादव ने कहा कि मेरे द्वारा कंबल वितरण कार्यक्रम पिछले 4 साल से किया जा रहा है और आगे भी अनवरत किया जाएगा। मैं एक बार सफर कर रहा था, रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो देखा कि शरीर को कपकपा देने वाली ठंड में स्टेशन के पास लोग ठंड के कारण कांप रहे थे। उस समय से मेरे दिल में ख्याल आया कि जब मैं अपने गांव में जाकर जितने भी क्षेत्र गरीब असहाय लोग हैं जो ठंड से परेशान रहते हैं, उन सभी लोगों को कंबल वितरण करूंगा। बस मेरा वहीं से ख्याल आया कि मेरे क्षेत्र में कोई भी ठंड के कारण किसी के साथ कोई अप्रिय घटना ना हो। बस इसी कारण मैं क्षेत्र में प्रतिवर्ष गरीब लोगों को कंबल वितरण करता हूँ। सर क्या नाम है आपका? कोमल यादव। सर पिछले 4 साल से आप कार्यक्रम कर रहे हैं कंबल वितरण का, क्या कहना है इसको लेके? देखिए, ये मेरा 4था सत्र है और ये कंटिन्यू अनवरत चलता रहेगा इसी तरह। इस तरह के कार्यक्रम करने का ख्याल कैसे है आपके मन में? देखिए, मैंने अगली बार भी बताया था कि मैं एक बार बाहर जा रहा था राजस्थान, तो स्टेशन पे मैंने देखा कि बहुत सारे गरीब थे जो कि सिकुड़ के और ठंड में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो मैंने वहाँ पे उन लोगों को पैसे से कंबल खरीद के उन लोग को डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद ही मैंने सोचा कि हर साल अपने यहाँ शादियाबाद में गरीबों को कंबल वितरित करेंगे। इस तरह के नेक कार्य करने में किस तरह का आप आनंदित होते हैं आप? देखिए, जो भी ये पुनीत का कार्य है और काम ऐसा ही करना चाहिए जिसको करने के बाद अपने को सुख की अनुभूति होती है और ऐसा करने के बाद अपने आप को सुख और शांति मिलती है। इस साल कितने कंबल वितरण किए गए? इस साल हमने 500 कंबल वितरित किए। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। खबर सीहोर से है, जहां मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद मतपेटियां सुरक्षित स्थानों पर रख दी गई हैं। ऐसे में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा भी इन जगहों का निरीक्षण किया जा रहा है और उन जगहों का निरीक्षण करने के बाद सुरक्षा सहित अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी भी लगातार ली जा रही है। इसी श्रृंखला में आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश अनुपम राजन शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज सीहोर पहुंचे और सीहोर में बने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया।
इस दौरान उन्होंने सुरक्षा सहित अन्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने मतगणना के संबंध में की जा रही तैयारियों की भी जानकारी प्राप्त की। इस दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह, पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लम्हुआ तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन शिवगुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवश्याम उपाध्याय के नेतृत्व में काफी संख्या में किसान इकट्ठा हुए और नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवश्याम उपाध्याय ने अवगत करवाया कि किसानों से संबंधित विकास विभाग, राजस्व विभाग तथा पीडब्ल्यूडी विभाग की काफी शिकायतें हैं, जिनका समय अवधि के अंदर निस्तारण किया जाना नितांत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि संगठन किसान की लड़ाई लड़ता रहता है। संगठन को पिछले 26 अक्टूबर को अपार सफलता मिली। साधन सहकारी समिति बेलाही में धान क्रय केंद्र बंद कर दिया गया था, जिससे किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। हम लोगों की शिकायत पर एसडीएम लम्हुआ ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए तत्काल धान क्रय केंद्र को चालू करवाया। इसके अलावा तमाम चकरोट पर अवैध कब्जा हुआ है, जिसके कारण किसानों को अपने खेतों में आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। किसान नेता ने कहा कि शासन किसानों को खाद उपलब्ध कराने का दावा कर रही है, लेकिन प्रचुर मात्रा में खाद आने से सभी किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण किसानों में आक्रोश है। जबकि बुआई का समय चल रहा है, किसान खाद के लिए दर दर भटक रहे हैं। किसानों के पास जितनी जमीन है उसे सही तरीके से पोर्टल पर नहीं डाला गया है, जिसके कारण उनकी सब्सिडी उनके खाते में नहीं आ पा रही है। नायब तहसीलदार दुर्गाशंकर उपाध्याय ने बताया कि किसानों की समस्याओं से अवगत होते हुए सभी विभागों को पत्राचार किया जा रहा है। शीघ्र ही समस्याओं के निस्तारण का प्रयास किया जाएगा। आज दिनांक 22/11/2023 को किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन द्वारा जो दिया गया है मांग पत्र, 7 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया है। इसमें 2 समस्याएं विकास विभाग, राजस्व विभाग समित हैं और 3 समस्याएं पीडब्ल्यूडी विभाग से 2 समस्याएं हैं, 2 समस्याएं और 3 समस्याएं विकास विभाग समित हैं। इन तीनों समस्याओं, 7 समस्याओं के निस्तारण के लिए सभी विभागों को पत्राचार कर दिया जाएगा और जल्द ही इसका निस्तारण करवा दिया जाएगा। किसानों का आरोप है सर, डीएपी नहीं मिल रही और केंद्र पर डीएपी न होने से किसान काफी निराश होकर लौट रहे हैं। इस पे आपके क्या कहना है? अब किसान ये इसकी जानकारी होने के बाद मिली है तो इसकी बात कार्रवाई किया जाएगा, इन पर इसका कारण रहेगी। ये समस्याओं का निवारण कब तक सर? क्या बहुत जल्दी ही निस्तारण करा दिया जाएगा इसका। ठीक है। किन समस्याओं को लेकर आज नायब तहसीलदार को आपने ज्ञापन सौंपा है? आज 7 सूत्रीय ज्ञापन था जो हमने नायब साहब को दिया है। उसमें विकास विभाग, राजस्व विभाग, पीडब्ल्यूडी तीनों थे और जो भी समस्याएं थी उसका ज्ञापन में दे दिया गया है। नायब साहब ने कहा है जल्दी समस्याओं का निस्तारण करवा दिया जाएगा। और संगठन को एक सबसे बड़ी सफलता मिली है कि पिछली बार 26 तारीख को साधन सहकारी समिति लिमिटेड सागड़ बेलाही में धान क्रय केंद्र को बंद कर दिया गया था। तो वहाँ के लगभग सैकड़ों किसान क्षेत्र पंचायत सदस्य स्वामी दयाल मिश्र बेलाही के नेतृत्व में आए और उन्होंने कहा कि आप लोग इसको चलवाइए। उसके बाद हमने उप जिलाधिकारी लम्बुआ से वार्ता किया उसको चलवाने के लिए। उप जिलाधिकारी लम्बुआ के प्रयास से ये सफलता मिली और वहाँ का क्रय केंद्र चालू कर दिया गया है बेलाही का। कुछ किसान भाइयों का आरोप है कि डीएपी न मिल रही है। हाँ, तो आप लोग इसके संबंध में आपने अवगत कराया? अभी हमने अवगत भी कराया है। डीएपी आती है, मात्रा कम रहती है, खत्म हो जाती है और डीएपी की असुविधा बनी हुई है। डीएपी आ रही है, खत्म हो जा रही है, किसानों को मिल नहीं पा रही, किसान परेशान है डीएपी से। किसान कृषि केंद्र लम्बुआ विकासखंड परिसर में किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं? बीज को लेकर क्या कह रहे थे? हाँ, बीज को लेकर के सबसे बड़ी समस्या ये है कि बीज तो वहाँ पर उपलब्ध है ब्लॉक में, लेकिन वहाँ सबसे बड़ी असुविधा जो हो रही है कि वहाँ केवल लीपापोती की गई है। जो वहाँ का पोर्टल है जिस पर किसानों की खतौनी फीड होती है, तो बीज तो उनको मिल जाता है लेकिन वहाँ पर खतौनी नाम मात्र के फीड है। किसी के पास 2 एकड़ 4 एकड़ जो भी जमीन है, लेकिन उसको 1 बिस्सा 2 बिस्सा करके फीड किया गया है। तो उससे किसानों को बीज मिल जा रहा है लेकिन उनकी सब्सिडी उनके खाते में नहीं आ पा रही है, क्योंकि मानक के अनुरूप उनको मात्रा में पर्याप्त जो मिलना चाहिए बीज वो ऑन पेपर नहीं मिल पा रहा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। इसके लिए हम लगभग 1 वर्ष से जो भी खंड विकास अधिकारी आते हैं उनसे हम वार्ता कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर हिला हवाली किया जा रहा है। आज तक उस पोर्टल को सही नहीं किया गया है कि काश्तकारों के पास जितनी जमीनें हैं उसको सही करके पोर्टल पर डाल दिया जाए कि इनके पास इतनी जमीन है जिससे किसानों को सब्सिडी मिल सके। अभी आपने नायब साहब से एक चर्चा की, जैसे चगमार से लेकर
जो समस्याएं निकल के आ रही हैं, किस प्रकार से समस्या आ रही है इसमें? चकमार्गों का अतिक्रमण हुआ है, जिससे दिक्कतें होती है किसानों को। उनके खेत में ट्रैक्टर जाने की असुविधा होती है, उनके खेत में साधनों को ले जाने की असुविधा होती है। हार्वेस्टर नहीं जा पाते, ट्रैक्टर नहीं जा पाते हैं, या किसान खुद भी नहीं जा पाता है। तो जो अतिक्रमण हुआ है, उसके लिए हमने वो दिया है मांग पत्र में कि आप अतिक्रमण मुक्त करवाइए। अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा, फिर चकमार्ग बन जाएगा, उसके बाद किसानों को सुविधाएं हो जाएंगी। किस तरीके का आश्वासन दिया गया आज आप? रेवेन्यू से दिया गया है, जो रेवेन्यू का काम है उसको तत्काल 1 हफ्ते 10 दिन में कर दिया जाएगा। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव वैसे तो अगले साल है, लेकिन अभी से कई राज्यों में इसकी धूम दिखने लगी है। पार्टियां तैयारियों में व्यस्त हैं और अभी से जंग का आगाज कर रही हैं। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।